हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। यह ट्रिपल सी की हमारी छठी क्लास है। आज इस क्लास में हम ट्रिपल सी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, चैनल को तो काफ़ी लोग देखते हैं, वीडियो को काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन जो लाइक का रेशियो बहुत कम है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो कम से कम आप चैनल को लाइक तो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए ना। देखिए, मैं ये जो कल क्लास है आपका चैप्टर वाइज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ना। रिविजन के आपके साथ साथ ना, रिवाइज तो करवा ही रहा हूँ, बट उसके साथ साथ आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी करवाता हूँ ना। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस थोड़ा सा ही चीज़ें मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो, क्लासें अच्छी लगती है तो। इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक टैग वर्ड ना के बारे में, आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड मैं आपको टैग वर्ड ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका ट्रिपल सी 100% पास हो जाए। बाकी इन वीडियो से आप 100% अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं अगर वीडियो को हमारे, तो आप पास हो जाएंगे ना। अच्छे से मैं एनालिसिस भी करता हूँ। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, वर्डप्रेस टाइप पैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। आप चारों ऑप्शन देखते रहा करिए ना। मैं सिर्फ आपको डिस्कस करता हुआ चलूँगा और आंसर बताता हुआ चलूँगा। तो चारों ऑप्शन में से देख लीजिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा सी। आपको इसमें दिया ब्लॉगिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो का मतलब समझते हैं ना, छोटा। ब्लॉग जानते हैं ना, कोई चीज़ का आप ट्वीट करते हैं या कुछ लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं ना, तो वो ब्लॉगिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ट्विटर ना। ट्विटर पे देखिए क्या करते हैं लोग, पोस्ट वगैरह करते हैं ना अपने ट्विटर हैंडल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो ब्लॉग के लिए जो कंटेंट लिखता है ना, कोई चीज़ पोस्ट करता है, तो वो ब्लॉगर होता है। देखिए, ब्लॉगर का मतलब होता है किसी चीज़ को टाइप करना, लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से पेन का उदाहरण है। पेन का उदाहरण पूछ रहा है आपसे, तो पेन का जो उदाहरण हो जाएगा आपको हो जाएगा ब्लूटूथ। पेन का आपका पूरा नाम भी पूछ सकता है, फुल नेम। तो पेन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठा करिए ना, नोट डाउन करते चला करिए जो आपको फैक्ट लगे कि हाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। होते से इम्पोर्टेंट सब चीज़ें जो आपको टफ लगे ना, उसे आप नोट डाउन कर लिया करिए। तो ब्लूटूथ होता है किसका? पैन का। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत ना, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया ना, तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आता है। अब अगर आपसे पूछ सकता है कि ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है ना, कितनी दूरी तक ये कवर करता है ना नेटवर्क को, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th पे। कह रहा टेलीग्राम उदाहरण है। तो टेलीग्राम का जो उदाहरण होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीग्राम का, वो हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग। देखिए, इंस्टेंट का मतलब होता है शीघ्र, मैसेजिंग का मतलब, मैसेज जानते हैं ना, कुछ आप लिख के जब भेजते हैं तो यानी कि वो क्या करता है, शीघ्र प्राप्त होता है ना आपको। कोई अगर आपके पास भेजता है, आप किसी के पास भेजते हैं, तो इसी को बोलते हैं टेलीग्राम। अगर पूछेगा कि इसका उदाहरण है तो इंस्टेंट मैसेजिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, मॉडेम। देखिए, मॉडेम जो होता है ये इंटरनेट को एक्सेस करने का एक डिवाइस है ना। मॉडेम इंटरनेट को कनेक्ट करता है। मॉडेम, मॉडेम के माध्यम से हम कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को चला सकते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जांपल पूछ लेगा मॉडेम का क्या है,
तो जैसे आप देखते होंगे ना, छोटा छोटा डिवाइस आता है, जियो का हो गया ना, ब्रॉडबैंड हो गया ना, ये सब बॉटम के उदाहरण होते हैं। नेट शटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th पे। 7 में कह रहा है निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी, आप अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल पैथ थ्रू विच ए मैसेजिंग इज ट्रांसमिटेड। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, सिंगल। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर डाउटिंग होता है या आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया करूँगा ना। ये रिवीजन क्लास है और ये जो है आपका चैप्टर वाइज मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाइए, आपका टीपीएससी पास हो जाए। टीपीएससी के अलावा अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है। एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। तो दिया वेब होस्टिंग, सर्फिंग, सर्चिंग, नन ऑफ दीज। तो 8th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए, वेब होस्टिंग। किसके लिए कह रहा है, इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए ना, किसी भी साइट को जो उपलब्ध कराता है उसकी सूचना वगैरह ना, तो वेब होस्टिंग के माध्यम से। चलिए 9th पे चलते हैं। 9 का आपका कह रहा है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज ना, तो वाईफाई का पूरा नाम पूछ रहा है आपको क्या होता है। तो वायरलेस फिडेलिटी होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। देखिए कहाँ पे आपको दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वाईफाई की रेंज कितनी होती है ना, मैक्सिमम 100 मीटर ना। अगर आपसे पूछेगा तो 820 फीट भी आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग डैश का उदाहरण है। सब आपके टीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसी लेवल पे पूछे जाते हैं। अगर आपको सेम ऐसा नहीं देता तो यही चीज़ को थोड़ा-सा आपको घुमा के भी दे सकता है ना, रहेगा कंडीशन यही। आप इसको अगर कायदे से एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% पास हो जाएंगे इन क्लासों से। तो 10 में देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, सिंप्लेक्स। किसके लिए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है। देखिए फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है जिसमें आप ऑडियो वीडियो ना, मतलब एक साथ कई लोग जिस पे जुड़ जाए वो फुल डुप्लेक्स होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन। हाफ डुप्लेक्स मतलब इस पे ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ नहीं सकते ना, कई कार्य नहीं कर सकते इंटरनेट के थ्रू, जैसे रेडियो हाफ डुप्लेक्स का होता है ना उदाहरण। और फुल डुप्लेक्स मोबाइल फ़ोन, इसमें आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग ना कई लोग एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट रेडियो फ़ोन के माध्यम से एक ही व्यक्ति ना क्या कर सकता है, बातचीत आपसे कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th पे। कह रहा है इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट वर्किंग के लिए तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, टीसीपी आईपी। हाँ, टीसीपी का पूरा नाम पूछेगा, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सभी प्रोटोकॉल में से सबसे मस्ट और बेटर होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एसटीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। तो एसटीडब्ल्यू का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। कहाँ पे आपको दिया है, देखिए यहाँ पे सी पे। अगर आपसे पूछता है एचटीएमएल का पूरा नाम, तो एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन एचटीडब्ल्यू का आपको देख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है। लाइन लोकल एरिया नेटवर्क को किसके द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पे दिया है ब्रिज दिया है, हब, मॉडम, राउटर। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रिज ना। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इंटरनेट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईएमआई का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमआई। तो 14 का देखिएगा,
तो IMI का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, कहाँ पे आपको दिया है? बी में। थोड़ा सा देख लेते हैं IMI पे। इसका पूरा नाम आपको पता चल गया। पूछेगा IMI कितने अंकों का होता है ना, तो IMI जो होता है 15 अंकों का होता है, सीरियल नंबर ना। पूछेगा IMI कैसे मोबाइल फ़ोन में आपका होता है, कैसे आप IMI निकाल सकते हैं ना, अपने मोबाइल में खुद IMI देख सकते हैं। तो उसके लिए आप कोडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं IMI नंबर देखने के लिए। स्टार हैज, ऐसा हैज लगाइएगा, दोबारा देख लेते हैं। स्टार हैज 06 हैज, ये आपको डालेंगे ना अपने मोबाइल में, तुरंत आपका IMI नंबर तुरंत आ जाएगा ना। स्टार हैज 06 हैज डायल करके IMI नंबर को देखा जाता है और IMI नंबर के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को ट्रैक भी किया जाता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या खो गया ना, तो आप जानना चाहते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ चल रहा है, किस लोकेशन पे चल रहा है, तो इस IMI नंबर के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल फ़ोन को IMI नंबर के माध्यम से उसे अपने मोबाइल फ़ोन को क्या कर सकते हैं, लॉस करवा सकते हैं ना, ब्लॉक करवा सकते हैं कि उसमें कोई सिम काम ना करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि RDS का पूरा नाम क्या है, तो फिर 15 का देखते हैं। तो RDS का पूरा नाम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, कहाँ पे है? फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट वगैरह चलते हैं। 16 का कह रहा है कि VR का मतलब है, तो VR का जो मतलब होगा वर्चुअल रियलिटी ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है डिजिलॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? डिजिलॉकर एक भारत सरकार के द्वारा एक ऐप है डिजिलॉकर। इस ऐप में के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने दस्तावेजों को रख सकते हैं ना। आपको ओरिजिनल दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जॉब वगैरह पे जा रहे हैं तो वो दिखाएंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, मान्य हो जाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं डिजिलॉकर ना। इसमें 1 GB मेमोरी स्पेसिंग देता है डिजिलॉकर में ना। तो चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आप नहीं रख सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा .mp4 ना। mp4 मतलब कोई वीडियो फाइल ना, बट बाकी आप .png पेंट का होता है, .pdf ना, आप देख रहे हैं ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF होता है, .jpg ना, आप फोटोशॉप वगैरह का देख सकते हैं ना, ये होता है ना एक्सटेंशन नेम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। IRCTC एक डैश है, IRCTC तो IRCTC क्या है भैया? 18 का देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर ना। IRCTC क्या है? एक रेलवे की वेबसाइट www.irctc.gov.in ना, एक रेलवे की वेबसाइट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे ना जारी किया जाता है ना। तो इसका ये पूछ रहा था IRCTC क्या है। अगर आपसे पूछेगा IRCTC का पूरा नाम क्या है, तो देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा डिजिलॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? 15 MB, 10 MB, 20 MB, 25 MB। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, 10 MB तक की फाइल क्या कर सकते हैं आप अपलोड कर सकते हैं, अपने डिजिलॉकर में दस्तावेजों को रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है UTS का क्या मतलब है? 20 का, तो देखिए जो UTS का पूरा नाम होगा वो आपको हो जाएगा अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए डैश प्रदान करती हैं। तो क्या करेंगे भैया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 2021 इसमें नंबरिंग नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पे। कह रहा है इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? इंटरनेट का वायरल सेक्शन कौन सा भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स ना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ना, यूट्यूब ना, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। जैसे वो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं डैश कहलाती हैं। तो 23 का जो हो जाएगा मित्रों फ्रेंडों के साथ जो ना कह सकते हैं, क्या यहाँ पे देखिए कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं कहलाती है, मतलब एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो अभी आपने देखा इसके पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए चलते हैं 24 पे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, यानी कि कंप्यूटर से या सूचना से संबंधित ऐसा वर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना, टर्मिनोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कैसे अपलोडिंग होता है ना, इसका यूज होता है आपका टेक्नोलॉजी में। साइबर स्पेस ये भी होता है, जैसे आप साइबर क्राइम देखे होंगे, जब इंटरनेट यानी कि कोई भी इंटरनेट के माध्यम से कोई अपराध करते हैं साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग आता है। मॉडर्न डिवाइस तो होता है, लेकिन लाइट स्टोरेज नहीं होता। लाइट स्टोरेज जैसे आपका सोलर पैनल हो गया, सोलर सेल हो गया ना, इसमें होता है ना। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SMTP में M से तात्पर्य है। अगर आप SMTP का पूरा नाम जान रहे हो तो तुरंत आप टिक लगा सकते हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो M फॉर क्या हो जाएगा मेल, तो इसका करेक्ट आंसर सी। 25 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे कह रहा है ये ना SMTP का क्या क्या दर्शाता है, यानी कि पूरा नाम क्या है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल देखिए कहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा बी में, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल नियम रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा WWW का फुल फॉर्म क्या है या फुल फॉर्म है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ना, ये करोड़ों वेब पेजों का कलेक्शन होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेब पेज होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पे है, तीसरे में सी में, वर्ल्ड वाइड वेब। किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने। कब बनाया था, जिनेवा की ना सर ने बनाया हुआ था ना, मैंने नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया भी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच डैश कर सकते हैं। 28 का देखिएगा क्या कर सकते हैं, तो वीडियो क्लिप शेयर, फोटो शेयर, चैटिंग, ऑल ऑफ दीज। इंस्टेंट मैसेजिंग मैंने भी बताया ना, जिसके माध्यम से आपका मैसेज शीघ्र ही अगले व्यक्ति को पहुंच जाता है। जैसे अभी आप व्हाट्सएप से किसी को चैट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी ना घंटों भर लगेगा वेट करना कि आपका मैसेज गया कि नहीं गया, तुरंत पहुंचता है ना अगला ऑनलाइन है तो इसका जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 29 पे। कह रहा है इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है। इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज़ को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सीख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सोशल स्टडी, ई लर्निंग ना, लर्निंग, यहाँ पे दिया नन ऑफ दीज। तो ई लर्निंग क्या होगा, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ना। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 30 पे। कह रहा भारत में इंटरनेट किसके द्वारा, किसके माध्यम से शुरू हुई ना, भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया, MTNL, BSNL, BSNL, नन ऑफ दीज। तो भारत में सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त। कब हुआ भैया, 15 अगस्त 1995 को। कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को हमारे भारत में हुआ था इंटरनेट की शुरुआत सर्वप्रथम किस कंपनी के द्वारा, BSNL के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। BSNL का मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक, अगर आपसे पूछा BSNL का मतलब क्या होगा, तो भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, अब हमारा BSNL हो गया, पहले क्या था, BSNL था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपसे पूछता भी है कि प्रथम इंटरनेट का नाम क्या था, तो ARPANET। क्या नाम था भैया, ARPANET। थोड़ा सा देख लेते हैं, ARPANET। ठीक,
देखिए ए से एडवांस, आर से रिसर्च, यहाँ पे थोड़ा सा पी देखते हैं, पी से एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ए फॉर एजेंसी, एन फॉर नेटवर्क ना। तो पूरा एक बार दोबारा देखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये है कब हुआ था इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में? सबसे पहले 1970-80 के दशक में हुआ था, बट भारत में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि अभी टिप्पणी क्लास ना डैश info@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम क्या है? तो इसमें यूज़र नेम पूछ रहा है ना, टिप्पणी में जरूर एक आध दो क्वेश्चन पूछता है ऐसा। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, अभी टिप्पणी क्लास। क्योंकि देखिए आपका हम एक यूज़र आईडी लिख के बता रहे हैं, जैसे अभी दिया है, जैसे भी आपको दिया होता अभी टिप्पणी क्लास ना .gmail.com, तो आगे दिया होता .gmail.com। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया होता है ए भी दिया होता अभी, और यहाँ पे @gmail.com ना। तो दोनों को देख लीजिए, मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए ये यूज़र नेम है जो आपको दिया अभी टिप्पणी क्लास, यूज़र का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो ये यूज़र नेम हो गया। लेकिन देखिए @gmail.com ना, @gmail.com जो होता है ये होता है DNS होता है, DNS डोमेन नेम सर्वर होता है, ठीक है भैया। तो ईमेल में कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक यूज़र नेम, दूसरा डोमेन नेम। तो ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ यदि आपको @gmail.com ये डोमेन नेम है ना, ये क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक एड्रेस का अर्थ है, मैक का पूरा नाम पूछ रहा है। 32 का देखिएगा, तो मैक का मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? जब आप किसी के पास ईमेल भेजते हैं तो किस विषय पे है ये संदेश, किस ऑप्शन में आपको होता है, कौन बताता है? तो 33 का देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सब्जेक्ट ना। जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को या किसी अधिकारी कर्मचारी को ना, तो विषय में आपको दर्शा देगा किस चीज़ पे ये लेटर लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एरर त्रुटि को डैश भी कहते हैं, तो एरर को क्या कहते हैं कंप्यूटर में? तो एरर का मतलब होता है क्या? बग। बग को कोई गलती अगर होता है, गलती ना यूज़र के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, तो उसे बग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे। प्रायः ईमेल किस केस में होता है? तो देखिए लोअर केस, मिडल केस, अपर केस, इटैलिक केस। 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लोअर केस में ना। कोई अगर आप किसी के पास ईमेल भेजते हैं ना, तो कैपिटल नहीं होना चाहिए। कैपिटल ये दर्शाता है कि आप अगले व्यक्ति पे मतलब चिल्ला रहे हैं, भड़क रहे हैं ना, तो सभी वर्ड कैपिटल में नहीं होते हैं। ये तो सेंटेंस होगा या तो लोअर होगा ना, अपर नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, मिडल तो कुछ होता नहीं ना, मिडल बीच का ना, इटैलिक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोअर में आपका होना चाहिए ना। इसे बोलते हैं इंटरनेट नेटिकेट्स, यानी कि इंटरनेट शिष्टाचार को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो 36 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, यूजर नेम। ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने के लिए करते हैं? तो यूजर नेम को ना, अभी हमने आपको बताया था ना, @ ना दिया था, .@gmail.com था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HTTP ना, ऐसे आपका स्लैश लगा हुआ है ना, www.google.com निम्न में से किसका उदाहरण है? 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, URL। देखिए जब आप गूगल को ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको लिखा होगा HTTP ना, कोलन ऐसे लगा रहेगा, डबल स्लैश जो ऐसे लगा ना, इसे स्लैश बोलते हैं, दोनों लाइनिंग से जो तिरछे में खींचा हुआ, तो ये आपको मिलेगा। तो URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ना, इसमें मिलेगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 38 पे। निम्न में से कौन एक वेब सर्वर है? तो एक वेब सर्वर की बात पूछ रहा है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी FH। ठीक, चलते हैं 39 पे। इसमें कह रहा है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? तो क्या है भैया? तो एड्रेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज ना, एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और वेब पेज, यानी कि पता होता है इंटरनेट के पेज के पते को हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? 40 का देखते हैं। तो अतुल्य ऐप जो होता है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टूरिज्म से ना। चलिए 41 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है इन 3 पार्ट्स, इन 2 पार्ट्स, इन 1 पार्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने बताया था ईमेल में कितने भाग होते हैं? 2, इन 2 पार्ट्स। एक होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, DNS डोमेन नेम सर्वर। चलिए 42 पे चलते हैं। स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया है? स्टार्टअप 42 का देखते हैं। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 का कह रहा है बिग डेटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? बिग डेटा यानी बड़े डाटा का शब्द वर्ड का प्रयोग कौन किया था? तो 43 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, जॉन मासी 1990 ना, 1900 जॉन मासी करके था 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केविन एस्टोन ने। 45 पे चलते हैं। गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने GB की फाइल सेव की जा सकती है? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, 15 GB। गूगल ड्राइव आप जानते होंगे ना, मोबाइल फ़ोन में भी आपका होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन क्या है? तो ट्रोजन क्या है भैया? तो कंप्यूटर वायरस है। क्या है भैया? कंप्यूटर वायरस। इसका करेक्ट आंसर सी ना। हमने आपको बताया था वायरस और एंटीवायरस के बारे में, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप जितने भी मैं क्लास अपलोड किया हूँ आप एक बार पूरे क्लास को देख लीजिए, कुछ नोट डाउन कर लीजिए ना, आप 100% आपका टेबल से निकल जाएगा इन्हीं सब क्वेश्चनों से। बाकी ट्रिक टैग वर्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47 पे कह रहा है पॉकेट से यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? हाँ, तो देख लीजिए ऑप्शन। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट, ICICI के द्वारा। 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? एंटीवायरस यानी कि वायरसों को हटाने का काम करता है एंटीवायरस। तो देखिए क्विक, हेल्प, एवेरा, नॉर्थन। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 पे कह रहा है RPA का फुल फॉर्म है। तो RPA का पूरा नाम होता है क्या? 49 का देखते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। किस में आपको दिया हुआ है? बी में। RPA ना, ये आपका रोबोट से संबंधित होता है ना RPA। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दिया, देखिए इसमें हाइब्रिड, प्राइवेट, पब्लिक, ऑल ऑफ दीज। तो ये देखिए सभी हो जाएंगे। तो आज मैं 50 क्वेश्चन और उसके आंसर और कुछ एनालिसिस भी किया हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए जो TCC या कंप्यूटर के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें 100% सफलता मिले ना। और तब
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।